न्यूज31 में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर के साथ। सरकारें लूटने और हर स्थिति को अपने पक्ष में करने के लिए जिद्दी हो चुके हैं। भाजपा अब मुस्लिम संस्थाओं में भी अपना दखल बनाने में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड चुनाव में अधिनियम को दरकिनार कर अपनी मनमानी किया जाना न सिर्फ एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन है, बल्कि जनता द्वारा चुने गए एक प्रतिनिधि और क्षेत्र की जनता का अपमान है। इस मामले को लेकर अदालत की शरण ली गई है और नियम विरुद्ध कराए जा रहे इस चुनाव को रद्द कराने की अपील की गई। राजधानी भोपाल के मध्य क्षेत्र विधायक आरिफ मसूद ने गुरुवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में यह बात कही। उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड चुनाव में चयनित श्रेणी के मेंबरों के सीधे नाम शामिल कर दिए, जिन्हें पर आपत्ति दर्ज कराई है। उनका कहना है कि जब प्रदेश में 2 विधायक मौजूद थे तो नियम अनुसार इनमें से एक नाम का चयन क्यों नहीं किया गया। मसूद ने चुनाव प्रक्रिया के बीच में रिटर्निंग अधिकारी के बदले जाने पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति के हाथों में चुनाव की कमान कैसे सौंप दी जा सकती है जो खुद की वक्फ का गुनहगार हो। मसूद ने कहा कि पूरे चुनाव के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, जिसे लेकर वे अदालत जा रहे हैं। वे तो 2 सितंबर को वक्फ बोर्ड चुनाव को लेकर प्रचलित विभिन्न याचिकाओं में खुद को शामिल करने की गुजारिश भी अदालत से करने वाले हैं। कोर्ट के चुनाव बहुत समय बाद डिक्लेयर करे। पहले तो सरकार ने डिक्लेयर ही नहीं करा। लगभग पूरे कई वर्ष बीतने के बाद माननीय उच्च न्यायालय में जब एक पिटीशन पर फैसला हुआ और हाई कोर्ट के निर्देश पर वक्फ बोर्ड के चुनाव डिक्लेयर हुए, उसमें कैटेगरी वाइज पर्सन को इलेक्ट करना था। उसका नियम है कि अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं तो उसमें से एक लिया जाएगा, एमएलएज में से एक लिया जाएगा, बार एसोसिएशन का एक सदस्य लिया जाएगा। मुतवल्ली का जो हमारे यहाँ लगभग 126 करीब मुतवल्ली जिनको इन्होंने वक्फ बोर्ड ने अभी अधिकृत कर रखा है, उन 126 में से एक पर्सन लिया जाएगा। चुनाव डिक्लेयर हुआ, चुनाव का कार्यक्रम आप लोगों के पास मौजूद है। चुनाव डिक्लेयर होने के बावजूद बीच चुनाव के चलते रिटर्निंग ऑफिसर बदला गया। जो दूसरा रिटर्निंग ऑफिसर लगाया गया उनके ऊपर खुद के ऊपर वक्फ बोर्ड से रिलेटेड कई जांचें लंबित हैं और मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है कि हाई कोर्ट के स्टे की वजह से वो मामला अभी उन पर पेंडिंग है। वो रिटायर हो चुके, तो ऐसे जिसके ऊपर शंका उठी हुई है उसी को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया। और कल बड़ा एक काम सरकार ने करा जिसका मुझे दुख है। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है। मैं आपको जो तकलीफ़ दी, मैं चाहता तो शायद इसका विरोध ना करता, क्योंकि मुझे वक्फ बोर्ड का सदस्य नहीं बनना। ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है कि मैं बनूं या नहीं बनूं, लेकिन निर्वाचन प्रक्रिया के अंतर अगर शासन इस तरह का मापदंड अपनाएगा तो ये तो नियमों की सीधी सीधी धज्जियाँ हैं, जिसको लेकर मुझे दुख पहुँचा। जब वर्तमान में 2 विधायक मौजूद हैं तो ऐसे समय में निर्वाचन को पूरा कराना चाहिए था। हम पर्चा भरते नहीं भरते, वो भरते, वो हमें समर्थन करते, हम उन्हें समर्थन करते, ये हम लोगों का निजी मामला था। लेकिन बावजूद उसके उन्होंने एक शख्स को नामजद कर दिया, तो ये कहीं ना कहीं पूरी विधानसभा और एक विधायक का अपमान है। और वो इसलिए अपमान है कि एक निर्वाचित प्रक्रिया के तहत एज ए आरिफ मसूद आप उसको सदस्य नहीं बना रहे थे, एक विधायक के रूप में आप उसको लेना चाहते थे। शासन ने क्यों करा, ये शासन को जवाब देना चाहिए। मैंने आज पत्र लिखा है और मैंने लिखा है कि ये सारा के सारा जो निर्वाचन प्रक्रिया में जो धांधली हुई है उसकी जांच भी कराई जाए, उसे स्थगित किया जाए। और अभी मैंने जबलपुर हाईकोर्ट बात करी है मेरे अपने अधिवक्ता से, मैं कल इस पर एक पिटीशन भी लगाने जा रहा हूँ, क्योंकि ये कंटेम्प्ट भी बनता है अधिकारियों के खिलाफ भी, निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ भी, क्योंकि उन्हीं का एक आदेश है निर्वाचन अधिकारी का, दाऊद का, जिनको बना दिया, जो खुद दागदार हैं। वो खुद ये कह रहे हैं कि राज्य अधिवक्ता परिषद में क्योंकि एक ही सदस्य है इसलिए उनको नॉमिनेट किया जा रहा है। तो भैया विधानसभा में तो 2 मेंबर होंगे, आप कैसे, आपकी हैसियत कैसे हो गई कि एक सदस्य आपने मान लिया और दूसरे को बाहर कर दिया? और आपने ये कैसे लिख दिया कि वरिष्ठता के आधार पर उनको अवसर दिया जाए?
फिर इलेक्ट्रल और हाई कोर्ट का कहने का मकसद क्या बचा। तो इस पर मुझे बहुत खेद है और मैं न्यायालय में भी इसको लगाऊंगा और मैंने पत्र भी लिखा। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 31 के साथ। नमस्कार।